दोस्तों को जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया में नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। भक्तजन 9 रात 9 देवियों की पूजा तो करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी शायद कम लोगों को होगी कि ये 9 देवी की उत्पत्ति किस तरह हुई। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी कम लोगों को होती है कि प्रत्येक देवी संसार में किस तरह आई। 9 देवी से जुड़ी रोचक कहानी आपको बताते हैं। पहली देवी शैलपुत्री की पावन कथा आपको हम बताते हैं बड़े विस्तार से। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ था शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषासुरा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक बहुत दुख भरी कहानी है जो आपको बताते हैं। एक बार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन करवाया था, उसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन स्वयं के दामाद भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी शंकर जी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि शंकर जी जानते थे दक्ष अभिमानी है, लेकिन सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने कहा कि देखो, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया गया है, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, तो मेरी बात मानो, ऐसे में वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। लेकिन सती जी जिद करने लगी कि पिता हैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं तो जाऊंगी। पिताजी भूल गए होंगे, नाराज भी होंगे, तो भी मैं जाऊंगी। वहाँ मेरी बहन आएंगी, सहेली भी आएंगी, तो मैं भी जाऊंगी। आप मुझे मेरे घर पहुँचा दो, आखिर मेरे पिता ही तो हैं। तो सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और साथ में नंदी जी को भेजा कि आप सती जी को उनके घर तक छोड़ आओ। हमारी परंपरा है, कोई भी स्त्री मायके अकेली नहीं जाती, कोई ना कोई साथ में जरूर होता है, या स्वयं कोई लेने आता है तब जाती है। तो सती जब घर पहुंची तो वहाँ सती का राजा दक्ष प्रजापति ने या उपस्थित परिवार के किसी भी व्यक्ति ने, परिजन ने उनका स्वागत नहीं किया। अच्छे से बोले भी नहीं कोई। सती को बहुत बुरा लगने लगा। सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और रोते रोते स्वागत भी किया और गले भी लगाया। बहनों की बातों में बहुत कड़वाहट थी और उपास के भाव थे। कोई भी बहन प्यार से नहीं बोली, ना ही आदर दिया। भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार का भाव दिखा। सभी बहनें ताने वाने कसने लगी। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत गहरा दुख पहुंचा, क्योंकि यज्ञ में सभी देवी देवता उपस्थित थे सिवाय शिव जी के। तो सती को अपना ही घर गैरों की तरह आज लग रहा है। कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, ना ही सुन सकती है। सती को बहुत पछतावा होने लगा कि शिव जी ने आने के लिए बहुत मना किया था। अब मैं शिव जी को क्या मुंह दिखाऊंगी जाके। अपने पति का यह अपमान न सह सकी और बहुत तेज गुस्सा आया, क्रोधित हो गई। गुस्सा क्रोध इतना अधिक था कि शरीर जलने लगा। योग अग्नि प्रकट हो गई। योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। जब सती जी की ये दुख भरी कहानी नंदी जी ने शिव जी को बताई तो शिव जी क्रोधित हो उठे और उसी समय अपनी जटाओं से बलभद्र नाम के सेवक को प्रकट कर भेजा कि तुम जाओ, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दो। उस यज्ञ का विध्वंस करवा दिया और उसी यज्ञ में दक्ष प्रजापति का सिर काटकर यज्ञ में शंकर जी के नाम की आहुति दे दी। बाद में सभी देवी देवताओं ने शिव जी के हाथ पैर जोड़े, शांत किया, क्योंकि यज्ञ बीच में ही बंद हो गया था। उस यज्ञ को पूरा करना होगा। तो दक्ष को बकरे का सिर लगाया और यज्ञ पूरा किया। आपको बता दें, दक्ष प्रजापति और भगवान शिव का कोई झगड़ा नहीं था। दक्ष भगवान शिव को बहुत आदर करता था। कारण हुआ कि सती शंकर भगवान से प्रेम करने लगी और अपनी मर्जी से शिव से विवाह कर लिया। इसलिए दक्ष शिव जी से नफरत करने लगा था और यज्ञ में न बुलाना,
जानबूझकर अपमान किया था। लेकिन सती जानती थी शिव जी को कि जैसे शिव जी दिखते हैं ऐसे हैं नहीं। भोले बहुत दयालु है, भोले है और सुंदर है, कृपालु है। सती के अंदर भक्ति थी तो भक्त भगवान को जानता है, उनके गुण को जानता है। अभिमानी को दूसरा मनुष्य अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, गलती से अपमान हो जाए मनुष्य किसी का या गुस्से में तो बड़ी बात नहीं, लेकिन सोच समझकर किसी का अपमान करना बहुत बड़ा पाप हमारे शास्त्रों में माना जाता है। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। जय माता दी।